नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। एक चमकता सितारा, लाखों दिलों की धड़कन, जिसने गानों से इंकलाब पैदा कर दिया। एक आवाज जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। एक नाम जिसे दुश्मन भी नजरअंदाज नहीं कर सके। और एक दिन वो नाम हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्या पता था कि एक दिन गोलियों की बौछार में उसकी आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी। सड़कें चुप थी, लेकिन गोलियों की गूंज सब कुछ कह गई। क्यों मारा गया सिद्धू मूसेवाला? क्या यह सिर्फ गैंगवार था या इसके पीछे थी कोई बड़ी साजिश? इस कत्ल के पीछे छुपा था एक बहुत बड़ा खेल। आज हम खोलेंगे एक एक राज, उस कत्ल की कहानी जिसमें हर किरदार एक पहेली है। मनसा, पंजाब का एक छोटा सा गांव, यहीं से निकला था एक शेर जिसका नाम था सुखदीप सिंह सिद्धू, जिसे दुनिया जानती है सिद्धू मूसेवाला के नाम से। कनाडा से पढ़ाई करके लौटा था, लेकिन पैशन था गाना गाने का। उसने गानों में बंदूकें, समाज, सिस्टम, सब कुछ बयान किया। सो हाई, लेजेंड्स, 295, हर गाना जैसे यूथ की नसों में दौड़ता था। गाने की हर लाइन जैसे नशा बन गई। लेकिन जितनी तेजी से शोहरत बढ़ी, उतनी ही तेजी से बढ़ी दुश्मनियां। 2018 से लेकर 2021 तक सिद्धू का नाम कई गैंगस्टरों से जोड़ा गया। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा गैंग, हर राइजनिंग स्टार के साथ होती है एक चुपती हुई जलन। गानों में बंदूकें, गैंगस्टर कल्चर और राजनीतिक बयानबाजी ने सिद्धू को कंट्रोवर्सी का चेहरा बना दिया। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का नाम सामने आने लगा। क्या ये सिर्फ रैप वॉर थी या फिर असली दुश्मनी की शुरुआत? दिन था 29 मई 2022, सुबह 11 बजे। सिद्धू ने अपनी बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो छोड़ी, थार लेकर निकले। बिना सिक्योरिटी के, साथ में सिर्फ 2 दोस्त थे। सोचने वाली बात है कि उस दिन सुरक्षा क्यों हटाई गई थी। सुबह से ही उन पर नजर रखी जा रही थी। दोपहर 12:30 बजे 2 गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। सड़कें सुनसान थी और फिर 2 गाड़ियों में छुपे 8 से ज्यादा हमलावरों ने M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार चलाने शुरू कर दिए। और फिर कई दिशाओं से आई गोलियां, 30 से ज्यादा फायर सिर्फ 90 सेकंड में, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ही मिनटों में मनसा की सड़कें लहूलुहान हो गई। लेकिन रुको, ये कोई अचानक की गई हत्या नहीं थी। हत्या के 15 दिन पहले तक की मूवमेंट ट्रैक हो रही थी। कत्ल के वक्त मोबाइल जैमर, कार्बाइन राइफल्स, सब तैयार था। गोल्डी बराड़ ने कनाडा से सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर आया। पर क्या यही पूरा सच है? एक सवाल सबको परेशान कर रहा था। सिर्फ एक रैपर को इतनी प्लानिंग से आखिर क्यों मारा गया? क्या इसके पीछे राजनीति थी? क्या सिद्धू किसी बड़े राज को सामने लाने वाला था? हत्या के बाद पंजाब पुलिस, NIA और स्पेशल सेल ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कत्ल में शामिल शूटर अंशुल, प्रियव्रत फौजी और कई अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इसका असली मास्टरमाइंड कौन था? सबसे पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई, तिहाड़ जेल में बैठा गैंगस्टर जो जेल के अंदर से ही गैंग को चला रहा था। वहीं दूसरा गोल्डी बराड़, कनाडा से ही हर ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या सिद्धू किसी और की टारगेट लिस्ट में भी था? सिद्धू का आखिरी गाना SYL, जो SYL कैनाल के विवाद और पंजाब के पानी पर था, क्या इसने किसी पावरफुल नेटवर्क को चढ़ा दिया था? एक ऐसा इंसान जो राजनीति में आया,
जो पंजाब की सच्चाई को आवाज़ देने लगा। क्या वो सिर्फ एक रैपर था या आवाज़ बन चुका था उस सिस्टम के खिलाफ? सिद्धू मूसेवाला की हत्या सिर्फ गोलियों से नहीं हुई थी, ये एक पूरे नेटवर्क की प्लानिंग थी। हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने 30 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया। मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, जो उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद था, फिर भी फोन, वीडियो कॉल्स और सिम कार्ड्स के जरिए सारा ऑपरेशन चला रहा था। उसका ये कहना था कि ये बदला था, मूसेवाला ने हमारे दुश्मन को सपोर्ट किया था। वहीं इस पूरे घटना में दूसरा नाम गोल्डी बराड, कनाडा में बैठा ये गैंगस्टर सोशल मीडिया पर आया और मर्डर की जिम्मेदारी लिया। उसने साफ कहा कि हत्या मूसेवाला की पुरानी हरकतों का बदला है। अब कोर्ट में ये केस यूएपीए के तहत दर्ज है। वहीं एनआईए इसमें शामिल हो चुकी है क्योंकि मामला अब इंटरनेशनल से जुड़ चुका है और यही कारण है कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। 2023 में कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में साफ लिखा है ये हत्या एक सोची समझी आपराधिक साजिश है जिसमें जेल के अंदर और बाहर मौजूद गैंग्स शामिल थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने एक बार फिर पंजाब में गैंग वॉर को सुर्खियों में ला दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस मर्डर केस से जुड़े ये गैंग एक्टिव थे। अब आपको बताते हैं कि कौन से वो गैंग्स थे जो एक्टिव थे। इन गैंग्स के बीच सोशल मीडिया पर भी खुलेआम धमकियां चलती थीं। मूसेवाला के गानों में जब इन गैंगस्टरों का जिक्र होता था तो वो उन्हें चुनौती जैसा लगता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड जैसे लोग इस पूरे घटना में शामिल थे। वहीं इस मर्डर ने यह भी दिखा दिया कि आज के समय में गैंगस्टर सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लड़े जा रहे हैं। मर्डर से ठीक एक दिन पहले पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटा ली थी। इसमें से एक नाम था सिद्धू मूसेवाला। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी को पहले से पता था कि क्या होने वाला है? हत्या के कुछ ही घंटों के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि आप सरकार की लापरवाही ने ही ये जान ली, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही के चलते सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक रैपर नहीं था बल्कि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। उन्होंने राजनीति में कदम रखते ही कई कड़वी सच्चाइयों को भी सामने लाया जिनसे कई लोग उनसे नाराज दिखाई दे रहे थे। उनका आखिरी गाना SYL, जिसमें उन्होंने पंजाब के जल संकट और जेलों में बंद सिख कैदियों की बात की थी, उसे यूट्यूब से बैन भी कर दिया गया। क्या वो सिर्फ एक सिंगर थे या एक ऐसा इंसान जो युवाओं को सच्चाई के करीब ला रहा था? शायद यही वजह थी कि कई ताकतें उन्हें चुप कराना चाहती थी और शायद वो इसमें कामयाब भी हो गई। आज भी सिद्धू की मां हाथों में तस्वीरों लेकर इंसाफ की गुहार लगाती है। उनके चाहने वाले आज भी सोचते हैं कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला क्यों मारा गया? क्या यह सिर्फ एक गैंग वॉर था या एक रिवॉल्यूशन को रोकने की कोशिश थी? सवाल अभी भी जिंदा है और जवाब भी शायद कहीं उसी अंधेरे में है जहां से सिद्धू की आवाज़ कभी गूंजा करती थी। एक गायक, एक लड़ाका, एक क्रांतिकारी आवाज़। सिद्धू मूसेवाला की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक विचार की हत्या थी। लेकिन आवाज़ें कभी मरा नहीं करती और मूसेवाला का नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक दिन ये पर्दा उठेगा और तब तक हम कहते रहेंगे, सिद्धू मूसेवाला तेरा नाम अमर रहेगा। अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं और चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट्स में भी लिखें कि ये जो हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई, आप इस पूरी रिपोर्ट से कितना सहमत है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए
आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।